डियर वंस, सबसे पहली बात, मैं अब अपने चैनल को हिंदी में भी शुरू कर रहा हूँ और मैंने इसे हिंदी इंग्लिश बना दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, पेरेंट्स सुन सकें अपने बच्चों के लिए। और जो कुछ मैं यहाँ करवा रहा हूँ वो खाली एजुकेशन में नहीं है, खाली किसी एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं है। ये चीज़ें सोसाइटी में भी काम आने वाली हैं और इसलिए मैंने इसे बाइलिंगुअल बना दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुन सकें और अपने विचार दे सकें, अपने प्रश्न कर सकें और अपने कमेंट्स कर सकें कम से कम कि कौन सी चीज़ है जो उन्हें ज़्यादा फॉलो कर रही हैं या ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही या समझ नहीं आ रही। क्योंकि पिछली बार मैंने बताया था कि मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स ये किस तरीके से हमारे वाटर रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि नाउ दीज आर बीइंग अपोज्ड। अब उनका विरोध हो रहा है क्योंकि जितना फायदा हमें चाहिए था शायद उतना नहीं हो पा रहा। और बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो लोग कहते हैं कि जितने भी मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजनाएं हैं, जल परियोजनाएं हैं, इनका फ़ायदा उन एरियाज़ को नहीं मिलता जहां लगाई जाती हैं, ये दूर के एरियाज़ को मिलता है। तभी उनका विरोध इतना हो रहा था कि उसके पीछे पहले लोग कहते थे, मैंने कई बार एक एग्जाम्पल दिया है, सो मेनी टाइम्स आई हैव गिवन दिस एग्जाम्पल, कि लोग कहते थे मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स यानी डैम्स उरे उरे यानी हमारे यहाँ लगे, अब कहते हैं डैम्स परे परे, कि कम से कम हमारे यहाँ तो से दूर होना चाहिए क्योंकि कई प्रकार की इन्वायरमेंटल समस्याएं और कई प्रकार की दूसरी समस्याएं। इसलिए जो दूसरा अल्टरनेटिव जो आज मैं दे रहा हूँ, जो तुम्हारी बुक्स के हिसाब से है, कहता है कि डिसएडवांटेज आर ऑन द राइज as far as the multi-purpose river valley projects are concerned. Now the only alternative is the water harvesting. रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो आपने सुना होगा, मैंने पिछले चैप्टर्स में बताया भी है। वाटर हार्वेस्टिंग, what does it means? Though it's a good alternative to manage the water and to restore the water resources, but what is water harvesting? कहते हैं इट इज एन अल्टरनेटिव टू सेव द वाटर रिसोर्सेज, टू रिस्टोर द वाटर रिसोर्सेज, एंड इट इज गुड इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू एंड इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। वी आर सॉल्विंग मैनी पर्पसेस बिकॉज ऑफ द water harvesting without causing any loss to our environment and without any source and with social and economic development. This is double purpose we are solving, but the question arises कि ये water harvesting है क्या? It's just like harvesting to grow more water, to save more water, to restore more water. In other words, in very simple, to कहा ये जाता है, जो मैं सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं कि व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स, इट्स ए टेक्निक, इट्स वेरी सिंपल वर्ड्स टू रिमेंबर इन इंग्लिश, इट्स ए टेक्निक टू हार्वेस्ट, इट इज टेक्निक टू हार्वेस्ट एंड टू हार्वेस्ट रेन वाटर and groundwater and river water and flood water. Means to save this water, flood waters, keeping कहते हैं and groundwater, all type of water, keeping with local conditions and their water needs in a mind. To harvest means to grow, to maintain, to remain, to grow more water. In simple words we have to say. Not to reduce, not to waste any water resources. It means
इन सिंपल वर्ड्स, या इस तरीके से कहा जा सकता है, इट मीन्स टू कैप्चर द रेन वाटर और कैप्चर द रन ऑफ वाटर of the villages and towns and to take the steps to keep that water clean by not allowing polluting activities to take place in this catchment areas. Yani all the flood water, ground water, rain water, to store it, to collect it, and to renew it, and to recharge it. And not to allow pollution in this water. Keep it safe also. Or particularly it should take place in all the flood waters, overflowing waters, overflowing ground waters. All these waters should be captured, collected in the catchment areas. In particular village also and surrounding of village also, the catchment areas. Or how? From where to कहाँ से इस पानी को कलेक्ट करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, कैप्चरिंग फ्रॉम रूफ टॉप्स, रेन वाटर विच इज कमिंग ऑन आवर रूफ टॉप्स, कलेक्ट दैट वाटर, कैप्चर दैट वाटर, एंड कैप्चरिंग सीजनल फ्लड वाटर, या कैप्चरिंग फ्लड वाटर, जो ओवरफ्लोइंग फ्लड वाटर. To capture it are the local streams, floods in the local streams, catch that water, capture that water, and to collect it, to capture it, collect it, then to recharge it, which will recharge it or recharge it just like rainwater harvesting. These are, कहते हैं what purpose, इसका फायदा क्या होगा? ये पानी हमने कैप्चर तो कर लिया, वेस्ट होने से बचा लिया, फ्लो होने से बचा लिया, ओवरफ्लो होने से बचा लिया. इट विल प्रोवाइड द फर्स्ट बेनिफिट, एवर बेनिफिट जिसे कहते हैं, प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर. 1, इट विल प्रोवाइड इरिगेशन वाटर. 2, इट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर. ये सबसे बड़ी बात है. आवर वाटर टेबल विल इंक्रीज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि पानी का चुआ बढ़ जाएगा, ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाएगा अगर इस तरीके से हम रिचार्ज करते रहे तो. देन रिड्यूस स्टॉर्म वाटर और रिड्यूस स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज एंड यहां कह गया है अनबेनिफिशियल फ्लड्स. तो कहने का मतलब ये है, जो फ्लड्स ओवरफ्लो हो रहे हैं उनको कम कर देगा, फ्लड वाटर को कम कर देगा, डिस्चार्ज को कम. तो ये सारी चीजें हैं. दिस इज कॉल्ड वाटर हार्वेस्टिंग. वाटर हार्वेस्टिंग करनी कैसे है? वाटर हार्वेस्टिंग का सिंपल मीनिंग है टू ग्रो वाटर जस्ट लाइक ए हार्वेस्टिंग. पानी बचाओ, पानी बनाओ, सीधी सी बात है. पानी उगाओ, कुछ भी कह सकते हो इसे. और कैसे? It's not a seeding for the harvesting. कैसे? By capturing rooftop waters in rainfalls, flood waters in rainfalls, overflow of the water of the local streams. इनको कलेक्ट करके, इकट्ठा करके रिचार्ज किया जाता है. फिर इस वाटर और पॉल्यूशन से भी बचाना है. और इससे होगा क्या? कहता है हमारे 3 बड़े पर्पस सॉल्व हो जाएंगे. प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन वाटर एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर. ये सबसे बड़े बेनिफिट है. तो इसे कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग. इट्स वेरी कॉमन. वाटर हार्वेस्टिंग इज द एक्टिविटी ऑफ ए डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ रेन वाटर दैट कैन बी स्टोर्ड फॉर डायरेक्ट यूज. ये सबसे सिंपल मीनिंग दिया गया है. कहते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, इसे डायरेक्ट कलेक्शन कि वाटर को, रेन वाटर को इकट्ठा करना है और फ्लड वाटर को इकट्ठा करना है, कैन बी स्टोर्ड अप,
और इन्हें स्टोर करना है और स्टोर करके फिर इन्हें यूज़ करना है। दैट इज वाटर हार्वेस्टिंग। बड़ा सिंपल सा तरीका है। और इसके अलावा कहता है कि ये पहले से आ रहा है। कहा जाता है इन हिली एंड माउंटेन एरियाज पीपल बिल्ट डाइवर्शन चैनल्स गुल्स एंड कुल्स। गुल्स एंड कुल्स पे कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज गुल्स और कुल्स, और कहने का मतलब यह है कि हिली एरियाज में, पहाड़ों में इस पानी को इकट्ठा करके, क्योंकि फ्लो होता है रिवर्स का, इकट्ठा करके और बिल्ट डाइवर्सन चैनल्स, उससे चैनल्स निकाली जाती हैं। उन चैनल्स को कहा जाता है गुल्स एंड कुल्स। गुल्स भी चैनल्स हैं, कुल्स भी चैनल्स हैं। एक सीजनल होती हैं, एक इनंडेशन वाटर को, यानी इनंडेशन कैनाल्स गुल्स होती हैं जो फ्लड वाटर को, ओवर वाटर को इकट्ठा करती हैं, और इन्हीं को यूज किया जाता है गुल्स कुल्स, और स्टोर फॉर द वाटर को स्टोर कर दिया जाता है मेनली। लेकिन दीज गुल्स और कुल्स का वाटर मेनली यूज फॉर इरिगेशन। दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द वाटर हार्वेस्टिंग। और इसके अलावा इन द फ्लड प्लेन्स एक और तरीका है। इन फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप इनंडेशन कैनाल्स। इनंडेशन कैनाल्स का कई बार पूछा जाता है, टू डाइवर्ट द फ्लड वाटर। चैनल्स विच डाइवर्ट द फ्लड वाटर इन फ्लड एरियाज, फ्लड प्लेन्स एरियाज, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल। इनंडेशन कैनाल्स बनाई जाती हैं और मोस्टली इट इज यूज फॉर इरिगेशन पर्पस, और इनको इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, फील्ड्स के लिए। तो ये फ्लड प्लेन्स में भी है, माउंटेन्स में भी है, और फिर एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज में तो इनका बहुत बढ़िया यूज है। एरिड एंड सेमी एरिड, वो भूमि जो कम उपजाऊ है, वहां पर कहता है कि एग्रीकल्चरल फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज। बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया गया है, रेन फेड स्टोरेज विच अलाउ द वाटर टू स्टैंड एंड मॉइस्चर द सॉइल। बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया गया है। कहता है कि इस डेजर्ट एरियाज में, सेमी डेजर्ट एरियाज में, एरिड एरियाज में, सेमी एरिड एरियाज में इस पानी को, कहने का मतलब ये है, सेमी एरिड एग्रीकल्चर फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज। जो एग्रीकल्चरल फील्ड होते हैं, समझने की बात है, उन्हें ऐसा बना दिया जाता है कि वो रेन फेड स्टोरेज हो जाते हैं। कैसे? कहता है कि कैसे रेन फेड स्टोरेज विच अलाउ द वाटर टू स्टैंड। उन खेतों में पानी खड़ा हो जाता है, सीपेज नहीं होगा, स्टोर कर दिया जाएगा। द वाटर इज स्टोर्ड एंड मॉइस्चर इज नॉट अलाउड एंड मॉइस्चर द सॉइल, वाटर। कहता है दैट, दोबारा एक बार समझने की कोशिश करो। कहता है कि एग्रीकल्चरल लैंड चेंज इनटू रेन फेड स्टोरेज। जो खेती योग्य भूमियां, जो आपके खेत हैं, उन पर पानी को इकट्ठा कर दिया जाता है और इट विल मॉइस्चर द सॉइल। ये सॉइल को मॉइस्चर करेगा और ये रेन फेड वाटर को इकट्ठा भी करेगा। और इसी तरीके से, एंड दैट वाटर देन इट इज यूज फॉर द इरिगेशन, इट इज कॉल्ड, और इनको कहा जाता है, इन रेन वाटर स्टोरेज जो खेतों में पानी इकट्ठा कर दिया जाता है, इनको कहा जाता है खादीन्स और जलोट्स। और इसके अलावा जलोट्स, तो ये एक प्रकार के तालाब और पोंड्स होते हैं, इनको भी यूज किया जाता है। ये भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। और रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टंकास इन द time of the up to the next rainfalls. Tankas are just like temporary tankers which can store this water. तो कहने का मतलब ये होता है, टैंकर्स ये नहीं है जमीन के अंदर बनाए जाते हैं और उनमें ये पानी इकट्ठा किया जाता है। रेन वाटर इज, और इसके अलावा और तब तक इसे स्टोर किया जाता है, इसको ड्रिंकिंग के लिए भी और दूसरे पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है।
और तब तक अप टू नेक्स्ट रेनफॉल। बट नाउ डेज इन दिस एरियाज, कहने का मतलब ये है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ऑन डिक्लाइन, पर्टिकुलरली इन डेजर्ट, सेमी डेजर्ट एरियाज इन राजस्थान। वो टंकास जो वगैरह बनाए जाते थे वो अब इतने पॉपुलर नहीं हो रहे, क्योंकि उसके बाद प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल इन राजस्थान ड्यू टू इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल इज द ओनली सब्स्टिट्यूट which has made the Rajasthan the 5th biggest granary of the India. It has changed the scenario of the Rajasthan. ये एक ऐसी कैनाल है, अब इसे राजस्थान कैनाल भी कहा जाता है, इंदिरा गांधी कैनाल भी कहा जाता है। इसने पूरे राजस्थान का सिनेरियो चेंज कर दिया। इट सप्लाइज इरिगेशन वाटर आल्सो एंड अदर वाटर्स आल्सो थ्रू आउट राजस्थान। तो दिस इज कॉल्ड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कोई प्रॉब्लम हो, you can ask in comments immediately, immediate answer you will be given। लेकिन इसे एक बार सुनो जरूर, अपने बच्चों के लिए भी, या जो भी क्लास के स्टूडेंट हैं 4 to 12 तक, सब जगह ये रिसोर्सेज काम आते हैं। हर रिसोर्स पे मैंने इस लेक्चर को दिया है और आपसे उम्मीद रखता हूँ कि अब मैंने हिंदी में दिया है to carry on for you are students also, for you also, for society also। Thank you।